प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको हेलो अल्केन और हेलो एरीन का जो चैप्टर था वह खत्म हो गया। अभी तक मैंने आपको ऑनलाइन 2 चैप्टर आपको खत्म कर चुका हूँ। एक पहला सॉल्यूशन, दूसरा हेलो अल्केन और हेलो एरीन। आज हम चल रहे हैं आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही अगला चैप्टर, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो चलते हैं अगला चैप्टर की तरफ। अल्कोहल, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। चलिए, लग रहा है आपका एक चैप्टर है, लेकिन इसमें 3 टर्म आपका जुड़ा हुआ है। एक आपका अल्कोहल, दूसरा आपका फिनॉल, तीसरा आपका ईथर, यानी 3 टर्म आपका जुड़ा हुआ है। एक एक करके हम थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। तो चलिए, 9th 10th में भी आप पढ़े हुए हैं कि अल्कोहल जिसका क्रियाशील मूलक OH होता है, फंक्शनल ग्रुप OH होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अल्कोहल के बारे में। अल्कोहल के बारे में पढ़ते हैं कि अल्कोहल होता क्या है। जरा ध्यान दीजिएगा, हम आपको पिछले क्लास में बतलाए थे अल्केन का जनरल फार्मूला, और अल्केन का समान सूत्र होता है आपका। अगर पूछा जाए, आपको कोई पूछ दे कि आपको अल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, तो आप कहिएगा CnH2n+2। अल्केन का समान सूत्र है। हम क्या कर रहे हैं, अल्केन से एक हाइड्रोजन को हटाए। -H का मतलब हुआ कि एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, और उसी जगह पर हम हाइड्रोक्सी ग्रुप OH ग्रुप को रख दिया। तो जो चीज मेरा बनेगा वह बनेगा मेरा अल्कोहल। अब इसका समान सूत्र क्या हो जाएगा, CnH2n+1 OH, क्योंकि आपने एक हाइड्रोजन को हटा दिया और उस जगह पर आपने OH रखा। तो कहने का मतलब अल्कोहल बन कैसे रहा है, जब किसी अल्केन से हाइड्रोजन को हटाकर उसके जगह पर हाइड्रोक्सी मूलक रखने पर जो यौगिक प्राप्त होता है उसे हम अल्कोहल कहते हैं। एग्जाम्पल द्वारा मैं आपको समझाता हूं। यदि मान लीजिए कि N की जगह पर हम 1 पुट करते हैं, N की जगह पर 1 पुट कीजिएगा, तो पहला आपका मीथेन हुआ, और मीथेन से आप क्या किए, एक हाइड्रोजन को हटाए और OH को आपने रखा। यह है आपका मीथेन। मीथेन से आपने एक हाइड्रोजन को हटाया और उसके जगह पर आपने OH ग्रुप को रख दिया। तो आपका जो यौगिक बना हुआ बन गया मिथाइल अल्कोहल। ये आपका बना मिथाइल अल्कोहल। तो आप क्या देख रहे हैं कि अल्कोहल मीन्स वे कार्बनिक यौगिक जिसमें किसी अल्केन से एक हाइड्रोजन या एक से अधिक हाइड्रोजन को विस्थापित करके उसके स्थान पर OH मूलक रखने पर जो यौगिक प्राप्त होता है उसे हम अल्कोहल कहते हैं। इसका फंक्शनल ग्रुप OH होता है तथा समान सूत्र CnH2n+1 OH होता है।
दैट्स क्लियर। तो आप यहां लिख सकते हैं किसी अल्केन किसी अल्केन से हाइड्रोजन को हटाकर उसके स्थान पर हाइड्रोक्सी ग्रुप रखने पर जो यौगिक प्राप्त होता है उसे अल्कोहल कहते हैं। दैट्स क्लियर। इसका समान सूत्र, इसका क्रियाशील मूलक OH तथा समान सूत्र OH होता है, जहां N नंबर ऑफ कार्बन तो आपको समझ में आ गया होगा। हम लिखे हैं कि किसी अल्केन से हाइड्रोजन को हटाकर उसके जगह पर हाइड्रोक्सी मूलक OH ग्रुप रखने के फलस्वरूप जो यौगिक प्राप्त होता है उसे अल्कोहल कहते हैं। इसका क्रियाशील मूलक OH होता है तथा जनरल फॉर्मूला CnH2n+1 OH होता है, जहां N नंबर ऑफ कार्बन एटम है, कार्बन परमाणु की संख्या। दैट्स क्लियर। चलिए इंग्लिश में भी आप लिख लीजिए इसके परिभाषा को। compound
सही है। तो कहने का मतलब हुआ कि अल्कोहल कैसे फॉर्म होता है, तो इस चीज के बारे में आपको जानकारी मिल गई। तो जरा सा लिख लीजिए 2 लाइन, इसको नोट्स में कर लीजिए थोड़ा सा। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का वर्गीकरण। तो चलते हैं। चलिए अगला टॉपिक है मेरा क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का वर्गीकरण। तो अल्कोहल का वर्गीकरण, सबसे पहला वर्गीकरण हम किस आधार पर करेंगे? वर्गीकरण करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप, OH मूलक की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। तो सबसे पहला मेरा है वर्गीकरण का बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ number of हाइड्रोक्सी ग्रुप, हाइड्रोक्सी मूलक के संख्या के आधार। अब रही बात कि हाइड्रोक्सी मूलक के संख्या के आधार पर अल्कोहल को कैसे हम क्लासिफाइड किए हैं। तो कहने का मतलब किसी यौगिक में एक भी OH आपका ग्रुप रह सकता है, किसी यौगिक में 2 भी आपका OH ग्रुप रह सकता है, किसी यौगिक में 3 भी हाइड्रोक्सी ग्रुप रह सकता है। जैसा कि हम आपको प्रीवियस लेक्चर में बतलाए हैं, 1 रहे तो मोनो, 2 रहे तो डाई, 3 रहे तो ट्राई। तो कहने का मतलब हुआ हाइड्रोक्सी मूलक के संख्या के आधार पर इसे मोनोहाइड्रिक, डाहाइड्रिक, ट्राहाइड्रिक अल्कोहल में विभाजित किया गया है। यहाँ आप लिख दीजिएगा ऑन द बेसिस ऑफ
it can be classified into monohydric, trihydric and ट्राहाइड्रिक यानी एक रहेगा तो मोनोहाइड्रिक, दो रहेगा तो डाहाइड्रिक, तीन रहेगा तो ट्राहाइड्रिक अल्कोहल में विभाजित किया गया है। तो यहाँ आप लिखिएगा हाइड्रोक्सी मूलक के संख्या के आधार पर इसे मोनोहाइड्रिक, डाहाइड्रिक तथा ट्राहाइड्रिक अल्कोहल में दैट्स क्लियर। यानी हाइड्रोक्सी मूलक के संख्या के आधार पर इसे मोनोहाइड्रिक, एक रहेगा तो मोनोहाइड्रिक, दो रहेगा तो डाहाइड्रिक, तीन रहेगा तो ट्राहाइड्रिक अल्कोहल में विभाजित किया गया है। जैसे एग्जाम्पल द्वारा मैं आपको समझा दूं, सपोज मान लीजिए अगर ऐसा फॉर एग्जाम्पल CH3OH, CH2OH, फिर हो CH2OH, तीन कंडीशन है। अगर एक OH ग्रुप लगा रहे तो मोनोहाइड्रिक, दो OH ग्रुप उपस्थित हो तो डाहाइड्रिक, तीन हो तो ट्राहाइड्रिक अल्कोहल में विभाजित किया गया। यहाँ आपका एक OH ग्रुप है तो इसको आप लिखिएगा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, दो रहेगा तो इसको लिखिएगा आप डाहाइड्रिक अल्कोहल, और तीन रहेगा तो लिखिएगा ट्राहाइड्रिक अल्कोहल। और यदि तीन से ज्यादा रहता है तो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो जैसे इसको राइट डाउन कर लीजिए अपने नोट्स में।
तो ये वर्गीकरण था, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप, दैट्स क्लियर। अब हम चलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, प्रसंकरण के आधार पर वर्गीकरण। चलिए, दूसरा वर्गीकरण का जो बेसिस है वह है ऑन द बेसिस ऑफ sp3 hybrid sp3 प्रसंकरण के आधार। अब जो हम वर्गीकरण पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जैसा कि मैं आपको पिछले क्लास में बतला दिया हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात करने के लिए आपको सिग्मा बॉन्ड की संख्या को कैलकुलेट करना है। यदि सिग्मा बॉन्ड की संख्या आपका 4 आता है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यदि सिग्मा बॉन्ड की संख्या 3 आता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यदि सिग्मा बॉन्ड की संख्या 2 आता है तो sp हाइब्रिडाइजेशन। यानी हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेशन में सिर्फ यू हैव टू कंसीडर द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड की संख्या को कैलकुलेट किया जाता है। तो चलिए हम डाले हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 प्रसंकरण के आधार पर वर्गीकरण। तो आपको जैसा कि हम पिछले लेक्चर में बताए थे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो पहला है आपका इसमें प्राइमरी, मतलब जानते हैं 1 डिग्री प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल। प्राइमरी मतलब 1 डिग्री, सेकेंडरी मतलब 2 डिग्री, टर्सरी मतलब 3 डिग्री। तो जरा सा ध्यान दीजिएगा, ये चीज हम आपको पहले भी हेलो अल्केन हेलो एरीन में भी मैंने आपको बतलाया है कि अगर मान लीजिए यहाँ, अगर मान लीजिए कि हम कह दें ये आपका H है, यहाँ OH, सही है। अगर हम इस कार्बन का प्रसंकरण देखें तो इसका मतलब इस कार्बन का प्रसंकरण हो जाएगा sp3, क्लियर, sp3। अब इस कार्बन का प्रसंकरण sp3 कैसे हुआ? क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड, तो sp3 कहता है वे यौगिक जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से जुड़ा हो तथा उस कार्बन पर कम से कम 2 हाइड्रोजन उपस्थित होनी चाहिए, तो ऐसे अल्कोहल को हम कहेंगे प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल जिसको आप कहते हैं 1 डिग्री। 1 डिग्री का मतलब ही हुआ जिस कार्बन पर आपका हाइब्रिडाइजेशन है sp3 होना चाहिए
और उस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन अगर लगा हुआ है तो समझ लीजिए वो प्राइमरी अल्कोहल है। दूसरा केस, अगर यहाँ आपका कार्बन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर R है, यहाँ पर सपोज मान लीजिए OH है, ठीक है, ये आपका है, इस तरह से लगाओ। यदि अगर जिस कार्बन पर OH ग्रुप लगा हुआ है यदि उसका प्रसंकरण sp3 और उस कार्बन परमाणु पर सिर्फ एक हाइड्रोजन यदि उपस्थित रहता है तो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी अल्कोहल, यानी 2 डिग्री सेकेंडरी अल्कोहल, 2 डिग्री। अब रही बात तीसरा केस, यदि मान लीजिए यहां आपका जिस कार्बन पर OH ग्रुप लगा हुआ है यदि उसका प्रसंकरण sp3 हो और उस कार्बन पर एक भी हाइड्रोजन उपस्थित नहीं हो तो वैसे अल्कोहल को हम कहेंगे टर्सरी अल्कोहल। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा प्राइमरी, ये चीज मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बतलाया है। यदि जिस कार्बन पर आपका OH हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है यदि उसका प्रसंकरण sp3 हो और उस कार्बन परमाणु पर मिनिमम 2 हाइड्रोजन उपस्थित हो तो उसको कहते हैं, वैसे यौगिक को कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल, जिसको हम 1 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। क्लियर? दूसरा हम बतलाए कि वे कंपाउंड जिस पर हाइड्रोक्सी ग्रुप sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से जुड़ा हो और यदि उस कार्बन पर न्यूनतम मिनिमम 1 हाइड्रोजन उपस्थित हो तो उस प्रकार के अल्कोहल को कहेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। और यदि वे यौगिक जिस पर हाइड्रोक्सी ग्रुप sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से जुड़ा हो और यदि उस पर एक भी हाइड्रोजन उपस्थित नहीं हो तो वैसे यौगिक को कहते हैं टर्सरी अल्कोहल। तो शायद आपको आज क्लियर हो गया होगा, जितना कुछ बतलाया, आज आपको इंट्रोडक्शन बतलाया, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, पहला बतलाया आपको ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप और दूसरा बतलाया ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो शायद आप लोग को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए यहीं तक, थैंक यू।